हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आपका मेरे प्रेगनेंसी के 22 वीक में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो सुबह हो गई है और आज भी मौसम कुछ ऐसा है, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी धुंध और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा। तो इसी से शुरुआत हुई थी आज के दिन की। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको धुंध दिखाई दे रही होगी, मतलब हल्का फुल्का सा कोहरा था आज भी। बट देखते हैं कि ये और कितने लंबे टाइम तक चलता है। तो फ्लावर्स की अगर बात की जाए, मैंने बहुत पहले आपको दिखाया था गमलों में। जब मैंने दिखाया था तब जो गेंदे के फूल थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे और ऑलमोस्ट अभी वो निकाल के फेंक भी दिए हैं। तो अभी कुछ थोड़े बहुत ही फूल बचे हैं और जब भी मैं नर्सरी जाऊँगी तो फिर मैं दोबारा से नए नए पौधे लेकर आऊँगी। तो सुबह की चाय हो चुकी थी और चाय पीने के 15-20 मिनट बाद मैंने जो है खाली पेट वाली जो गैस की दवाई होती है वो ले ली थी। और उसके बाद मैं ऊपर ही आज वॉक कर रही हूँ, नीचे नहीं गई क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और तीर्थ को स्कूल भी भेजना होता है, तो बार बार मतलब वॉक के लिए जाना हो नहीं पाता मुझसे। तो इसीलिए मैं बाहर ही टहल लेती हूँ और जो बादाम वगैरह मैं गलाती हूँ उन्हें मैं इसी टाइम पे जो है खा लेती हूँ। अच्छा, तो 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट। तो आज बनाया था इडली सांभर और नारियल की चटनी। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड होता है। अगर आप सूजी में दही डालकर बना रहे हो तो वो भी फर्मेंटेड फूड में ही आता है। तो इडली इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है सुबह के टाइम पे। और नहा धोकर ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद मैं नहा ली थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में ना मैं रेस्ट करती रहती हूँ गाइज़। एकदम लगातार मैं लग के नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर मेरे पैरों में भी दर्द होने लगता है और कमर में भी दर्द होने लगता है। अभी वैसे भी स्वेलिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, बट दर्द से तो मैं परेशान रहती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है पैरों में। तो यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा करनी थी, तो अभी प्रेगनेंसी टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही। और उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नाश्ता अगर देरी से बन रहा है तो फिर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे बिना खाए ही पूजा करनी है। इस टाइम पे भगवान सबको माफ़ करते हैं, तो इसीलिए पहले खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिए थे भगवान जी के, और पूजा करने के बाद में जो है मैंने रामायण का पाठ किया था। तो अभी ना मैं आज के ब्लॉग में वो शूट नहीं कर पाई कि मैंने ठाकुर जी की पूजा कैसे की, क्योंकि हर ब्लॉग में ज़्यादातर मैं करती ही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तेज़ी होती है और इतना टाइम नहीं रहता कि कैमरे को सेट करें, ये करे वो करे, तो नहीं भी हो पाता है। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना आप कोशिश करती हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की, कि मैंने पूरे दिन में आज क्या क्या किया। तो फाइनली पूजा पाठ ऑलमोस्ट हो गया था, यानी कि ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया था, सभी भगवान जी को स्नान करा दिया था, ठाकुर जी को वस्त्र वगैरह सब पहना दिए थे, श्रृंगार कर दिया था। और उसके बाद में अब मैं रामायण जी का पाठ करूँगी। विशेषकर सुंदरकांड का पाठ इस टाइम पे किया जाता है प्रेगनेंसी में, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपके गर्भ के लिए। और अगर आप चाहें तो गर्भ संस्कार भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे भी। तो काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको गर्भ संस्कार के चैनल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन्हें फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आप जो है कर सकते हैं, रूटीन अपना बना सकते हैं। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। तो गाइज़, पूजा पाठ तो ख़त्म हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है। तो मैं फिर से थोड़ी सी देर आराम करूँगी, मिनिमम 10 से 15 मिनट, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे लंच की प्रिपरेशन करने। ऐसा नहीं है 10-15 मिनट ही करूँ, अगर मेरी जो है सुबह के जितने भी काम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं तो फिर मैं आधे घंटे भी आराम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो। मुझे मेरा जो टाइम है ना, कि मुझे 12:30 से 1 तक ही लंच तैयार करना रहता है। तो अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, जैसे 10 साढ़े 10 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट और पूजा से अगर फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं आराम से 11:30 या 12 बजे किचन में जाती हूँ
और बाकी के और भी काम होते हैं घर में, ऐसा नहीं है। कपड़े धोना, ये करना, वो करना, तह लगाना और तमाम तरह की बिखरी चीज़ें होती हैं, उनको भी जगह पर रखना। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिनती के कुछ ही काम हैं। तो घर में तो जितने होते हैं उतने होते ही रहते हैं, बट फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं आराम करते करते ही घर के सारे काम करूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू छील कर मैश कर लिए थे और धनिया, टमाटर, इसकी चटनी बनाऊँगी तो मैं पहले से ही साफ़ करके रख लेती हूँ, ताकि बार बार पानी में ना हाथ नहीं डालना पड़ता, क्योंकि सर्दी इतनी है कि पानी से हाथ लगाने में बड़ा डर सा लगता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं पहले से ही धोकर रख लूँगी, तो जल्दी हो जाएगा सारा काम। और वैसे अभी टाइम हो गया है, मैं थोड़ा टीवी देखने लगी थी, तो उसमें एक वेब सीरीज़ आ रही थी, मैं वो देखने लगी थी, तो टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला मुझे। तो अभी जो आलू बॉईल करके रखे थे ना, तो वो गर्म ही है और अभी मैं उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि जो टेस्ट है ना थोड़ा अच्छा आए। क्योंकि आज मैं मटर डाल के बना रही हूँ, तो मटर को फ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना काफ़ी मोटी मोटी मटर आ रही है। तो अगर सॉफ्ट होती है तो मैं फ्राई नहीं भी करती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ डायरेक्टली। और अगर टाइट है मटर तो कभी उबाल लेती हूँ, या फिर ज़्यादातर मैं ऐसे ही फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने जो है सौंफ डाली थी और हरी मिर्ची, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। तो हरी मिर्ची होने के बाद मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी और इसको ढक के जो है पका लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि एक तो मटर, अगर आप मटर को उबाल के बनाते हो तो वो एकदम घुल जाती है जब आप स्टफिंग तैयार करते हो। तो इसीलिए मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो उससे क्या है ना, मटर अलग अलग दिखती है और अच्छी भी लगती है, पक जाती है। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा कोई मिर्च मसाले नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची डाली है इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम रखूँगी। इसके अलावा हल्दी, नमक और काली मिर्च, बस इतना ही इसमें मैं ऐड करूँगी। और जैसे ही मटर हो जाएगी तो आलू डाल के मिक्स कर लेंगे, और इसके बैटर को मैं ठंडा होने के बाद ही इसके पराठे बनाऊँगी। तो अभी 12 बज गए हैं, तो 10-15 मिनट भी मैं अगर इसको स्टफिंग को रख दूँगी तो ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर वो ना पराठे में से निकलता नहीं है स्टफिंग। अगर आप गरम गरम ही बैटर से जो है पराठे बनाओगे तो फिर वो साइड से ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट ना स्टफिंग तैयार हो गई है, तो मैं इसे ना एक अलग बर्तन में जो है निकाल लूँगी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद स्टफिंग जो है ठंडी हो गई थी। इसी बीच में कपड़े भी धोने लगी थी वॉशिंग मशीन में, तो उसे भी चला रही थी, ढूंढ ढूंढ कर डाल रही थी जो भी कपड़े गंदे हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है हस्बैंड के आने का और आ ही गए हैं। तो बस अब मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठे, और तीर्थ के लिए मैं थोड़ा सा ही इसमें बैटर डालूँगी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी मिर्ची लगती है। तो इस वजह से उसके लिए थोड़ा सा ही डालूंगी, और इनफैक्ट उसने खाया भी नहीं था, उसके लिए ज़रा सा मैंने बैटर डाल के बनाया था। उसके बाद उसके लिए मुझे सिंपल पराठा जो है वो सेकना पड़ा था, तो उसने वो भी नहीं खाया था। तो बस अभी आज ना मैं मस्टर्ड ऑयल डाल के पराठे बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं जो है घी डाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घी के अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हमारे पतिदेव बोले कि नहीं, आज जो है मस्टर्ड ऑयल से बनाओ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल पराठों के साथ में। या फिर अगर आपके यहाँ पे किसी भी कोई भी अचार है किसी भी चीज़ का, मतलब मिर्ची का हो, तो उसमें ऑयल डालते हैं ना, कुछ लोग थोड़ा सूखा रखते हैं, बट मैं तो मतलब मेरे घर पे और मैं जो है उसमें काफ़ी सारा ऑयल रहता है ऊपर, और उसके नीचे जो है सारे अचार रहते हैं। तो ऊपर का जो ऑयल होता है ना, उसको निकाल के भी आप अगर उसके पराठे बनाओगे ना, तो आपको पराठे में कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसमें नमक मिर्च सब ऐड हो जाता है, तीखा भी लगता है आपको, हल्का हल्का नमकीन भी लगता है। तो उस ऑयल का भी अगर आप बनाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा, सिंपल पराठा भी अच्छा लगता है। तो बस आज बना रही हूँ आलू के पराठे लंच में, और हरी चटनी विद दही। तो वैसे तो पराठा बन चुका है, बट पतिदेव को एकदम कड़क और क्रिस्पी पराठा पसंद है, तो बस मैं थोड़ा सा और इसको सेक लूँगी धीमी आंच पे, ताकि एकदम कड़क कड़क पराठे उनके लिए बन जाए। तो उनकी ना आजकल दो चीज़ ज़्यादा फेवरेट हो रही हैं, एक आलू के पराठे, दूसरे दाल बाटी। मतलब जब भी संडे सैटरडे आता है तो या तो वो आलू के पराठे मुझसे बनवाते हैं, या फिर वो दाल बाटी बनवाते हैं ओटीजी में। तो अब क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा कंडे वंडे का प्रॉब्लम रहता है, या फिर धुएँ का, सबसे ज़्यादा तो धुएँ का रहता है, वरना जो आग पे बाटी बनती है ना वो ओटीजी में कहाँ ही बन पाएंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सोचना पड़े कि आप बाटी कैसे खाएं, तो ऐसा नहीं, ओटीजी में भी अच्छी से और ठीक ठाक बन जाती है।
तो बस यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ पतिदेव के लिए। दही लेकर खुद ही खड़े हैं पहले से ही, बड़ा तेज़ी में भूख लग रही है उन्हें। तो बस उनको देने के बाद में अब मैं उन्हें गरम गरम खिला दूँगी। उसके बाद तीर्थ के लिए पराठा सेकूँगी और फिर अपने लिए। तो आज लंच था आलू के पराठे, दही और हरी धनिया की और टमाटर की चटनी। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और कमेंट के साथ साथ लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बस बीच बीच में कपड़े भी धुल ही रहे थे, तो फाइनली लंच करने के बाद में मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है इस टाइम पे कि मुझे पता ही नहीं चलता कब 1 से 2 बज जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता है। सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं। अब देखते हैं गर्मी आने के बाद में सिचुएशन कैसी रहती है। और अभी 22 वीक मुझे प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो थकान काफ़ी हो रही है मुझे, और बेबी की मूवमेंट में बहुत एकदम क्लियर कट मुझे महसूस होती है इस टाइम पे, है ना। और ख़ासकर तब जब मैं कुछ खा के बैठती हूँ, आराम करती हूँ, लेटी होती हूँ या सो रही होती हूँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता है। अगर जैसे मैं अभी खड़ी हूँ तो इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। कभी कभार होता है महसूस, पर बहुत कम। ज़्यादातर जब मैं कुर्सी पे बैठूँगी, सोफ़े पे बैठूँगी या लेटूँगी, है ना, अलग अलग करवट करके, तो मुझे महसूस होती है हलचल, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फ़ील होता है। लेकिन अभी 5th मंथ का लास्ट चल रहा है, और हो सकता है नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आए वो 23 वीक का आए और 6 मंथ। और अभी मुझे डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने भी जाना है, तो हो सकता है वो कोई अल्ट्रासाउंड लिखें। तो जो भी होगा आगे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और अभी जब भी डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगेगा तो मुझे मालूम है वो कोई ना कोई अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएंगे, क्योंकि मेरा लास्ट जो अल्ट्रासाउंड था ना वो 4th मंथ में, 4th से 5th मंथ के बीच में हुआ था, शायद 4 मंथ के लास्ट में हुआ था। उसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड मैंने कराया नहीं है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और उसके बाद 1-2 घंटे आराम किया और उसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने। अभी टाइम हो रहा है 4:30, और बस 15 से 20 मिनट जितनी भी एक्सरसाइज मुझसे हो पाती है मैं उतनी ही करती हूँ। ज़्यादा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। सारी एक्सरसाइज में 4 से 5 बार अभी ट्राई करती हूँ। धीरे धीरे बढ़ा देंगे आगे चल के, जैसे जैसे नज़दीक आएगा टाइम तो हम जो है इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देंगे, एंड टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, है ना। तो अभी मैं आपके साथ जो भी एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूरी नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो आप भी करें। आप करके देखें, अगर कर पा रहे हैं तो करें, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप बिल्कुल भी ना करें। और ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये अभी मैं 22 वीक से 23 वीक में अभी मैं यही कर रही हूँ, और ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है। वैसे आपको डॉक्टर इसे जो है 7th मंथ या 8th मंथ से स्टार्ट करती है, बट मैं पहले से इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। अगर आपने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया कि वो इन सब चीज़ों से अच्छे से डील कर पा रही है, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, वरना आप जब भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे ना तो कभी आपको यहाँ पेन होगा, कभी वहाँ पेन होगा। शुरुआत में ऐसा ही होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है। तो मैं अभी से इसीलिए कर रही हूँ ताकि उस टाइम तक मैं जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक्सरसाइज वैसे भी आपकी बॉडी के लिए अच्छी ही होती है, चाहे आप प्रेगनेंसी में करें, चाहे आप प्रेगनेंसी के बिना भी आप इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा कुछ चटर पटर खाने के बाद में मैं आ गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए। और आज भी ठंडक है, धूप कम निकली थी, दोपहर में ज़्यादा निकली नहीं थी, ठंडक थी, तो मैं आ गई थी। और तीर्थ ज़िद कर रहा था कि मैं भी जाऊंगा वॉक करने के लिए पार्क में, उसको खेलना नहीं था तो फिर मैं ले आई थी। अगर वो पार्क में खेलता तो मैं पार्क के फिर चारों तरफ वॉक करती हूँ, बीच में खेलता रहता है, बट आज उसने बोला कि नहीं मम्मा मैं भी चलूँगा। तो बस यहाँ पे तीर्थ की थोड़ी सी मस्ती हो गई, और मेरा ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म होता है। अभी बज रहे हैं 5:30। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।